हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जिग्गी विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म करने वाले हैं। कंप्यूटर के सुपर हिट 100 एमसीक्यू हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है और बहुत ही शानदार ये टॉपिक है ना। तो चलिए करते क्या होता है ना, आपके सिलेबस में एक तो दिया हुआ है MS ऑफिस दिया हुआ है, एक इंटरनेट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट आखिर होता क्या है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक वैश्विक नेटवर्क जो कंप्यूटर को जोड़ता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन या एक प्रकार का वायरस। वायरस तो है नहीं है, क्या हम जो यूज़ कर रहे हैं क्या वो वायरस है? वो बिल्कुल वायरस नहीं है। तो वो क्या है? कंप्यूटर क्या होता है? इंटरनेट। इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क होता है, इंट्रा नेटवर्क भी इसको हम बोलते हैं। एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो विश्व के पूरे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक वैश्विक नेटवर्क जो कंप्यूटर को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, www का फुल फॉर्म क्या होता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो www का फुल फॉर्म होता है। जो भी नेट से इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है, किसके द्वारा कनेक्ट होता है? वो इसी www के द्वारा ही होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है विश्वव्यापी, हम इसको जाल बोलते हैं। पूरे विश्व में एक जाल की तरह फैला हुआ है और एक सूचना तंत्र होता है जो बहुत सारे दस्तावेजों को एक साथ जोड़ता है। 1989 में ये आया था, टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में आया था। तो याद रखिएगा। इसके अलावा ये और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक ऐसा मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल है या एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जोड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में मदद करती है, ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो HTML भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है WWW का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो फुल फॉर्म होता है। URL का उपयोग भी हम नेटवर्किंग में ही, नेट में किसी विशेष कंप्यूटर की जो पहचान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर किसी वेब पेज या फाइल का ये पता होता है। इंटरनेट पर क्या होता है? URL क्या होता है? इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज का पता होता है या फाइल का पता होता है या किसी वेब पेज का पता होता है, ये सारा होता है URL। URL की मदद से इंटरनेट पर मौजूद किसी भी संसाधन तक हम पहुंच सकते हैं। कोई भी चीज़ जो इंटरनेट पर मौजूद हो हम URL के माध्यम से पहुंच सकते हैं। URL को और क्या कहा जाता है? URL को और कहा जाता है वेब एड्रेस। URL को और क्या कहा जाता है? URL को वेब एड्रेस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मतलब वेबसाइट का एड्रेस भी हम किसको बोलते हैं? URL को बोलते हैं। URL को और क्या बोला जाता है? URL को वेबसाइट का एड्रेस भी बोलते हैं, इसलिए इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। किसी भी वेब पेज का या फाइल का ये पता होता है, ठीक है। वेब पतों की पहचान करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए इसका उपयोग होता है। URL में एक तो प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नॉर्म होता है और पथ शामिल होते हैं। ये तीन चीज़ें URL में शामिल होती है। इसका उपयोग वेब ब्राउज़र में, सॉफ्टवेयर में किया जाता है। इसके अलावा इसके उपयोग करके हम किसी भी पेज या फाइल तक पहुंच सकते हैं। सीधे ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL टाइप करके हम किसी भी चीज़ पर पहुंच सकते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, HTML क्या होता है। HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कोई भी हमारे सिस्टम पर कोई भी प्रोग्राम चलता है, उसकी प्रोग्रामिंग की जो भाषा होती है वो प्रोग्रामिंग भाषा जो होता है वो HTML होता है। इसका इस्तेमाल किस में होता है? इसका इस्तेमाल होता है वेब पेज बनाने में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वेब पेज बनाने में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो वेब पेज बनाने में HTML भाषा का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर मौजूद सभी वेब पेज जो होते हैं वो HTML के किसी न किसी संस्करण में लिखे जाते हैं। इस प्रकार HTML क्या है? वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोड है। क्या है HTML? क्या है? एक वेब पेज बनाने के लिए जो हम कोड का इस्तेमाल करते हैं वो ये HTML है। आपसे पूछेंगे किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो कोड का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो यही HTML होता है। HTML वेब ब्राउज़र को बताता है
कि वेब पेज पर टेक्स्ट और इमेज को किस प्रकार से दिखाना है, ये कौन बताता है, HTML ही बताता है। ठीक है, इसके अलावा HTML में हाइपरलिंक बनाकर वेब पेजों को जोड़ सकते हैं। उन कामों में इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि हमको किसी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट बनाना हो, हमें किसी वेबसाइट पर पेज बनाना हो, वेबसाइट पर इमेज को एंट्री करना हो, डाटा एंट्री करना हो, उसमें हम HTML का उपयोग करते हैं। मतलब कुल मिला के वेबसाइट का काम जो होता है वो इसमें होता है। अगला है HTTP क्या है। ये HTTP क्या है, ये वेबसाइट का प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है, एक वेबसाइट का प्रोटोकॉल होता है जो क्या बताता है, इंटरनेट के काम करने के तरीके को बताता है। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार करने का एक तरीका। यदि हम वेबसाइट पर जाते हैं और वेब सर्वर पर जाते हैं तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर जिसमें हम सर्चिंग करते हैं वो ब्राउज़र होता है, तो उनके बीच संचार करने का जो तरीका होता है वो HTTP होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इंटरनेट पर डेटा संचार का आधार है। इंटरनेट पर जो डेटा संचार होता है वो इसी के माध्यम से होता है, HTTP के माध्यम से ही इंटरनेट पर डेटा संचार होता है। HTTP इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल में से है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में ये एक प्रतिक्रिया मॉडल के रूप में काम करता है। HTTP के जरिए ही ज़्यादातर वेबसाइट जो होती हैं फाइल या पेज तक पहुंचती हैं। इसका भी हाल ही में एक सुरक्षित संस्करण भी आया है जिसको हम बोलते हैं HTTPS। HTTPS क्या आया है, इसका एक सुरक्षित संस्करण भी आया है। तो याद रखिएगा HTML क्या है, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो HTML फाइल जैसे संसाधनों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछे HTML फाइल को लाने के लिए कौन से संसाधन का उपयोग किया जाता है, तो इसी HTTP का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट के पते का नाम क्या होता है। डोमेन नेम होता है, IP एड्रेस होता है, होस्ट नेम होता है या ईमेल एड्रेस होता है। देखो इंटरनेट पर वेबसाइट का जो पता होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या हम क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। ये URL क्या होता है, वेबसाइट पर पते का जो पेज का जो पता होता है वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, उसका नाम, उसको कोई नाम दे देते हैं इस URL को हम, तो वो जो नाम होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इसका कोई जो नाम दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम डोमेन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। या अगर वेबसाइट के पते में यहाँ पे डोमेन नहीं होता, URL होता, तो यहाँ URL होता। डोमेन नेम क्या होता है, किसी वेबसाइट या ब्लॉग का पता होता है। एक अलग से एक नाम होता है, जैसे कि GK विद आकांक्षा का एक नाम है, लोगो है। जैसे किसी कोई संस्था है, एजुकेशन है, उसका कोई एजुकेशनल संस्था, उसका कोई नाम है, कोई हॉस्पिटल है, उसका कोई नाम है। तो एक अद्वितीय, एक अलग पहचान बनाता है जो उस संस्था को, वो उसका डोमेन नाम होता है। जैसे कि .com होता है ना, .ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी संगठन के लिए होता है। तो ये किसी वेबसाइट के IP पते से जुड़ा हुआ होता है। तो याद रखिएगा हर संगठन का अपना अपना डोमेन नाम होता है। डोमेन नाम इंटरनेट ब्राउज करना बहुत आसान होता है। डोमेन नेम पंजीकरण आमतौर पर 1 से 10 साल के लिए होता है। डोमेन नाम कितने के लिए होता है, 1 से 10 साल के लिए होता है। अगला है IP एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर या इंटरनेट प्रोसेस एड्रेस। तो IP एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है, IP एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को दिया जाने वाला एक खास नंबर। आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है तो आपका IP एड्रेस अलग है। जिस मोबाइल में जो भी इंटरनेट चल रहा होता है तो इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। तो IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हम IP एड्रेस कहते हैं। यह एक पहचान संख्या होती है जो कंप्यूटर को सूचना भेजने और पाने में मदद करती है। IP की मदद से या इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से इंटरनेट पर जो डिवाइस होते हैं वो एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। एक दो डिवाइस जो होते हैं आपस में बात कर सकते हैं। IP पते का उपयोग हम कंप्यूटर की जो मेन स्थिति है, भौगोलिक जो स्थिति है उसका पता लगाने के लिए भी करते हैं। IP के लिए डेटा पैकेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, IP के जो IP एड्रेस है अभी वर्तमान में उसके 2 संस्करण हैं। एक तो क्या है, IPv4 है और एक क्या है, IPv6 है। एक IPv6 है और एक IPv4 है। एक IPv4 है और एक IPv6 है।
IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं और IPv6 में 8 सेगमेंट होते हैं। कुल मिला के इसमें 128 होते हैं और इसमें 64 होते हैं। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई ख़ास डेस्टिनेशन पर पहुंचाने में यही आपकी मदद करता है। अगला है इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए। जब हम इंटरनेट पर कोई जानकारी खोजते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। किसका? वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक होती है। वायरलेस सबसे पहले याद रखना, वायर नहीं होगा, वायरलेस होगा। वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक होती है और इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की? रेडियो तरंगों का। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसकी मदद से कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर, वीडियो कैमरा आदि जो डिवाइस होते हैं वो इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। वाईफाई को और क्या बोलते हैं? वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं। ये एक ट्रेडमार्क का एक वाक्यांश होता है और कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा ये प्रयोग होता है। इसमें आपस में जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। इसके लिए अलग अलग आवृत्ति पाई जाती हैं। अलग अलग रेडियो तरंगों के द्वारा ये कनेक्ट होता है। अगला है ISP का पूरा नाम क्या होता है? इनमें से पूछ रहे हैं ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो ISP का। ये देखो बहुत ये अपन को लगते हैं कि ये बहुत मतलब सरल क्वेश्चन है, लेकिन यही जो होते हैं ना आगे जाके इतने ज़्यादा कठिन हो जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता। इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल हो सकता है क्या? इंटरनेट शेयर प्रोवाइडर हो सकता है। तो याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो ISP होते हैं। ये एक लोगों की कंपनी होती है जो लोगों और कारोबारियों को इंटरनेट और इससे जुड़ी सुविधाएं देता है। तो इंटरनेट से जुड़ी सुविधाएं कौन देता है? ISP देता है। तो ऐसे याद रखो, इंटरनेट का SP है ये, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट का SP है ये, है ना। इंटरनेट एक्सेस के लिए कई प्रकार के कनेक्शन देता है। जैसे कि होता है डायल अप जिसमें हम फ़ोन सिग्नल का उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन। एक होता है केबल, एक होता है वायरलेस, एक होता है DSL, एक होता है फाइबर ऑप्टिक। तो इन सब का उपयोग हम करते हैं। तो ISP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। ये ईमेल, डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये सारी सुविधाएं देता है। ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड या नॉन ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी देता है। इसमें प्रदाता मोबाइल वाहक और टेलीफोन कंपनियां हो सकती हैं। तो ये सारे इफेक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड देखिए, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है जो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया जाता है हमारे बैच में, उसकी जानकारी मैं साझा कर रही हूँ किस प्रकार से आपको ये बैच मिलता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ ये देखिए मानव रोग की वीडियो डली हुई है। यहाँ पे ये रोगों की जितनी भी ऊष्मायन अवधि, ये थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि आपने इम्पोर्टेंट 5-7 ऊष्मायन अवधि कर ली। इसमें करीब मैंने 30 ऊष्मायन अवधि करवाई है रोगों की। 30 रोगों की ऊष्मायन अवधि हमारे स्टूडेंट को याद है, बहुत अच्छे से ट्रिक द्वारा बच्चों ने याद कर ली है। इसके बाद अलावा प्रैक्टिस भी कर ली है, प्रैक्टिस भी करके और टेस्ट भी दे दिया है, जिससे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आप भी इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, ये संचार संप्रेषण मॉडल है, इसमें सारे मॉडल संचार के हैं, संचार के कितने प्रकार होते हैं ये सारा भी इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ICMR रिपोर्ट, जितनी भी ICMR रिपोर्ट के भाग हैं, हर तत्व, हर खनिज पदार्थ, हर विटामिन की ICMR के अनुसार कितनी कितनी मात्रा दी जाती है, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी तत्व हो, उसकी व्यक्ति को कितनी कितनी मात्राएं दी जाती है, ये इसमें बताया गया है। सारे ही टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। स्वास्थ्य योजना हो, चाहे जनजाति योजना हो, चाहे महिला बाल विकास योजना हो, ये सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ये देखो डिप्थीरिया का वीडियो डला हुआ है, TPT वैक्सीन का डला हुआ है, ये विटामिन B1 और B12 की दी हुई है, ये आयरन की ट्रिक की वीडियो दी हुई है, इसमें आयरन की ICMR के अनुसार सारी वीडियो है। इसके अलावा ये देखिए राष्ट्रीय रोग संस्थान की ट्रिक डली हुई है। इसके अलावा ये जो फाइल वाले सेक्शन में आप जाएंगे ना, तो आप फाइल पे जाएंगे तो ये देखो आपको पूरी फाइल अवधि, यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ये मानव रोग ऊष्मायन अवधि की PDF है, ये ट्रिक की PDF है और ये थ्योरी की PDF है।
इसके अलावा ये संचार संप्रेषण कम्युनिकेशन है, 2017 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की है। मैग्नीशियम, विटामिन B2 की मानव रोग संस्था, इसके अलावा बाल विकास की मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको बाल विकास में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके 500 MCQ करना, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, वही करना है। स्कूल पूर्व देखभाल के आपको उसमें 1050 करना है। बाल श्रम, बाल नीति और जो देखरेख संस्थान है उसके कुल 500 MCQ दूंगी, आपको वही करना है। इसके अलावा प्रबंधन में बहुत ईजी लैंग्वेज में प्रबंधन आपको टॉपिक कवर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के लिए 91 MCQ करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। नेतृत्व तो मैंने यहाँ पे करवा दिया है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको सारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा पूरा बैच मिल जाता है आपको। इस प्रकार के 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं, एक में टेस्ट ही टेस्ट होता है और एक में सारे आपको वीडियो PDF ट्रिक्स वीडियो ये सारा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये टेस्ट ग्रुप रहता है। टेस्ट ग्रुप इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से आप हमारा बैच ले सकते हैं, जिसमें 2 टेलीग्राम, एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है और एक टेस्ट ग्रुप मिलता है और एक थ्योरी PDF और ट्रिक ग्रुप मिलता है। ये सारे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा इसी बैच में आपको ये सारी ई बुक मिल जाएंगी। इसके ये तो आपका ट्रेलर है ई बुक्स का। इसमें आपको बहुत सारी ई बुक फरवरी से मिलेंगी आपको, जिसमें गर्भवती महिला के करीब 500 से 1000 प्रश्न होंगे, प्रसव महिला के होंगे, इसके अलावा पोषण के रहेंगे, प्रबंधन के रहेंगे, आपके योजनाओं के करीब 1200 से 1500 MCQ आपको दूंगी एक साथ में। तो ये करंट अफेयर्स के रहेंगे, समाज शास्त्र के रहेंगे, सारे आपको MCQ करवाऊंगी। ये अधिनियम के करीब 2000 MCQ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये सारा आपको हमारे यहीं बैच में ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इंटरनेट में। इंटरनेट आपका एक प्रमुख टॉपिक है सुपरवाइजर का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से डेटा को संग्रहण करना और उसकी प्रोसेसिंग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। मतलब क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से डेटा को संग्रहण करना, ये डेटा को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर भी कर सकते हैं और इसमें इंटरनेट का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, आपको आपके डेटा को, एप्लीकेशन को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से डेटा के संग्रहण के लिए और प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से डेटा का संग्रहण करना और प्रोसेसिंग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। अगला है, DNS का पूरा नाम क्या होता है? ये DNS क्या होता है? पूरा ऑप्शन देखिए, आप सोचिए क्या होगा। सब सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं। डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये डोमेन नेटवर्क सिस्टम होता है, डाटा नेटवर्क सिस्टम होता है, ये डोमेन नेम सर्विस होता है। इसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम इसका होता है और ये सारे जितने IP पते रहते हैं उनकी मैपिंग करता है। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? जितने भी IP एड्रेस रहते हैं उनकी मैपिंग करता है। DNS क्या करता है? जितने भी IP एड्रेस रहते हैं उनकी मैपिंग करता है। DNS इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने में भी मदद करता है, क्योंकि डोमेन नेम हमें पता चल जाएगा तो हम किसी भी साइट को खोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा DNS जो है जो होता है, या डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी भी होता है। अगला है, इंटरनेट में कभी कभी हमको कुकीज़ दिखाई देते हैं। ये जो कुकीज़ होते हैं ये क्या होते हैं जो हमें इंटरनेट पर दिखाई देते हैं, है ना? कुकीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो जो कुकीज़ होते हैं ना, एक प्रकार की डेटा फाइल होती है जो वेबसाइट के उपयोग पर आधारित होती है। क्या होती है कुकीज़? क्या होते हैं? एक प्रकार की डेटा फाइल होती हैं। डाटाओं की एक फाइल होती है जो वेबसाइट के उपयोग पर आधारित होती है, उसको हम कुकीज़ बोलते हैं। तो डाटा की फाइल क्या कहलाती है? कुकीज़ कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। वो खाने वाली कुकीज़ नहीं है, ये बिस्किट वगैरह आते हैं खाने वाले, वो नहीं है। ये कंप्यूटर में कुकीज़ है। तो डेटा फाइल जो वेबसाइट के उपयोग पर आधारित होती है, बहुत छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती हैं जो जिन्हें वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर संग्रहित करती हैं। इनका इस्तेमाल करके आप वेबसाइटों को आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, मतलब आपकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वेबसाइट इनका उपयोग करती है। आपके जो ऑनलाइन आप काम करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस को अच्छा भी बनाती है। कुकीज़ से आपकी लॉगिन जानकारी आपको मतलब आप कहीं पे, जैसे कि सपोज़ करो आप कहीं वेबसाइट पे गए, आपने अपने पासवर्ड डाला, है ना? अब आप पासवर्ड भूल गए। अब दोबारा से जब आप वही वेबसाइट पे जाते हैं तो अब वो पासवर्ड जो है ना वहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाता है। वो कौन याद दिलाता है? वो कुकीज़ ही याद दिलाता है ना? तो इस प्रकार से डाटा फाइल होती है जो वेबसाइट के उपयोग पर आधारित रखती है और आपके ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करती है। आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं, अगर आप जो सर्च करेंगे ना वही चीज़, जैसे आप यूट्यूब पर जो चीज़ सर्च करते हो ना वही चीज़ बार बार आती है, उसी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आती है। क्या कारण होता है? क्योंकि वो कुकीज़ आपके समझ लेती है कि आप किस प्रकार का डाटा पसंद करते हैं, वही फिर वो आपको दिखाती है। अगला है,
इंटरनेट पर जानकारी साझा करने के लिए सबसे प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? फेसबुक। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मार्क जुकरबर्ग में, वर्तमान में इसको मेटा भी बोला जाता है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसको फेस मैश नाम के जानते थे, फेस मैश नाम से जानते थे। और ये एक हॉट और नॉट वेबसाइट थी। 2006 में फेसबुक को आम जनता के लिए खोल दिया था। जब ये आई थी तब ये ऐसे ही थी, लेकिन 2000 मतलब कुछ लोगों तक, सिलेक्टेड लोगों तक, लेकिन 2006 में ये आम लोगों के लिए आ गई। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और अब इसको मेटा प्लेटफॉर्म इंक का ये हिस्सा होता है। मेटा प्लेटफॉर्म इंक का हिस्सा होता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब सारे कुछ अब इसके ही अंतर्गत आने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वीपीएन क्या होता है? वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है वीपीएन का फुल फॉर्म? वीपीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। और ये क्या काम करता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या काम करता है? ये इंटरनेट की ही एक सेवा है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? इंटरनेट की सेवा। देखो, ये पूरे इंटरनेट के फुल फॉर्म है। इंटरनेट के क्वेश्चन है। इंटरनेट आपके, ये मैं अभी आपको इंटरनेट के करा रही हूँ, ऐसे ही फुल फॉर्म मैं आपको एमएस ऑफिस के कराऊंगी। तो उससे क्या होगा, आपके दोनों के दोनों ही टॉपिक जो रहेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। एमएस ऑफिस के फुल फॉर्म और इंटरनेट के फुल फॉर्म, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप इनको भी हल्के में मत तो सोचो कि यार ये तो हम कर लेंगे, ये तो सरल है, ऐसा मत करो, इनको जरूर करना है। तो वीपीएन क्या हो जाएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, जो आपके डेटा को क्या करता है? प्राइवेट से समझ में आ रहा है, प्राइवेसी रख रहा है, प्राइवेट रख रहा है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वीपीएन। आपके डेटा को सुरक्षित रखता है और आपको कम सुरक्षित नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन देता है। ये आपके आईपी पते को छुपाता है। वीपीएन क्या करता है? क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, तो ये आपके पते को क्या कर लेता है? छुपा लेता है। ठीक है। इसके अलावा कोई अगर आपकी चीज़ों पर निगरानी करता है तो ये उसको ट्रैक करता है। मतलब आपकी ऑनलाइन गोपनीयता को कौन बनाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बताता है। अगला क्वेश्चन है, HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा था, HTML का प्रयोग वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। HTML का प्रयोग किस लिए होता है? वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए होता है। अगला है, एक वेबसाइट को खोलने के लिए किस ब्राउज़र का उपयोग करते हैं? फायरफॉक्स का भी करते हैं, सफारी का भी करते हैं, गूगल क्रोम का भी करते हैं। तो ये प्रयोग सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? नेटवर्क द्वारा जो डाटा भेजने की गति होती है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? नेटवर्क द्वारा जो डाटा को भेजा जाता है या किसी निश्चित समय में इंटरनेट कनेक्शन पर भेजे जा सकने वाले डाटा की जो अधिकतम मात्रा होती है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। इसे बिट्स प्रति सेकेंड, BPS क्या होते हैं? बिट्स प्रति सेकेंड, या MBPS भी बोलते हैं। MBPS मतलब क्या होता है? MBPS मतलब होता है मेगाबिट प्रति सेकेंड, या गीगाबिट प्रति सेकेंड को बोलते हैं GBPS। गीगाबिट प्रति सेकेंड GBPS होता है, मेगाबिट प्रति सेकेंड MBPS होता है, और बिट प्रति सेकेंड को हम BPS बोलते हैं। बैंडविड्थ को इंटरनेट स्पीड समझ लो, लेकिन वास्तव में इसकी इंटरनेट स्पीड समझ लिया जाता है कि ये इंटरनेट की स्पीड बढ़ाती है, लेकिन ये डाटा की ट्रांसफ़र की दर होती है। मतलब डाटा कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको स्पीड नहीं बोल सकते हैं। ये भले ही इसको हम यहाँ पे गति बोल रहे हैं, लेकिन ये कितना ट्रांसफ़र, मात्रा कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, इस बात पर डिपेंड करता है। बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना तेज़ी से डिवाइस पर इंटरनेट पर जानकारी डाउनलोड होगी। ये जो बैंडविड्थ होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है असममित और एक होता है सम्मित, है ना। असममित जो होता है उसमें अपलोड और डाउनलोड की रफ्तार जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बैंडविड्थ को। अगला है, फिशिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोरी हो जाती है इसमें कंप्यूटर की। फिशिंग क्या होता है? इंटरनेट पर डेटा चोरी करने की प्रक्रिया,
कंप्यूटर वायरस, एक वेब ब्राउज़र या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फिशिंग क्या होता है, इसको हिंदी में आपने ऐसा पढ़ा होगा, फिशिंग क्या होता है, ये एक प्रकार का साइबर हमला होता है। क्या होता है फिशिंग क्या होता है, एक प्रकार का साइबर हमला होता है। इसमें पीड़ित को धोखा देकर उसकी गोपनीय जानकारी चुरा ली जाती है कि पीड़ित को ऐसा लगता है कि कोई विश्वसनीय संस्था से कोई उसके पास संदेश आया हुआ होता है, लेकिन उसके पास किसी घोटाले पर वेबसाइट पर ले जाकर वित्तीय जानकारी या पहचान की जानकारी मांग ली जाती है। फिशिंग हमले के जरिए पीड़ित व्यक्ति की वित्तीय जानकारी चुरा ली जाती है, उसका पैसा निकाल लिया जाता है या क्रेडिट कार्ड से बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ईमेल द्वारा, टेक्स्ट मैसेज द्वारा, फ़ोन द्वारा कोई भी तरह से धोखाधड़ी हो सकती है। अगला है मोडेम क्या होता है। मोडेम क्या काम करता है, डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, डेटा को नेटवर्क में भेजता है, सभी। देखो मोडेम होता क्या है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। आपके पास कंप्यूटर है, ऐसे डब्बा टाइप रखा है, जब तक उसमें क्या नहीं होगा, जब तक उसमें इंटरनेट नहीं होगा। अब ये आपके पास कंप्यूटर रखा है और ये आपके पास इंटरनेट, इनको जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, कंप्यूटर और इंटरनेट को जोड़ने का काम कौन करता है, मोडेम करता है। इसमें टेलीफोन लाइन, इसको टेलीफोन लाइन बोल सकते हो, केबल लाइन, सैटेलाइट, किसी के भी जरिए जोड़ सकते हो। मॉडेम डाटा को एक प्रारूप में बदलकर कंप्यूटर को भेजता है जिससे कि कंप्यूटर समझ सके। मॉड्यूम को हम मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं और डिमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है और फिर वापस उसे डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार से मॉडेम ये सारे ही काम करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट भी करेगा, डाटा को डिजिटल सिग्नल में बदलेगा, डाटा को नेटवर्क में भेजेगा। उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है HTML में टैग्स का क्या अर्थ होता है। HTML में टैग कर देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, डेटा को संरचित करना। क्या होता है, डेटा को संरचित करना, इसका HTML में टैग्स का कार्य होता है। HTML में टैग्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेट का है। HTML में टैग्स क्या होते हैं, तो डेटा को संरचित करते हैं, उसको हम टैग्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टैग्स बोलते हैं, याद रखिएगा। और इंटरनेट में टैग्स क्या होता है कि कुछ कीवर्डों को भी हम टैग्स बोल सकते हैं जो हाँ, मतलब हमें उसकी जानकारी पहुंचाने या उसके अंदर जाने में, डाटा को अंदर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अगला है इंटरनेट पर वेबसाइट की गति को मापने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट की जो डली हुई होती है उनकी गति किस प्रकार से होती है, इसको नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गूगल एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं। गूगल एनालिटिक्स का उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट की गति को मापने में किया जाता है। किसका, गूगल एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिंग क्या होता है। बिंग एक वेब सर्च इंजन होता है। बिंग क्या है, बिंग एक वेब सर्च इंजन होता है। अगला है HTML5 क्या होता है। एक नई वेब डिज़ाइन भाषा है। एक वेब पेज की नई डिज़ाइन भाषा को हम बोलते हैं, एक नई वेब पेज डिज़ाइन की जो भाषा, HTML तो एक वेब पेज भाषा होती है, 5 जो होती है उसमें जुड़ गया तो एक नई वेब पेज डिज़ाइन की, मतलब वेबसाइट बनाने की जो भाषा होती है, नई वेब पेज बनाने की एक भाषा हो जाती है। एक नया वेब पेज डिज़ाइन करने की भाषा को हम HTML5 बोलते हैं। अगला है IP एड्रेस का उपयोग क्या होता है। कंप्यूटर को पहचानने के लिए कौन से कंप्यूटर से क्या डाटा आ रहा है, उसमें हम IP एड्रेस का उपयोग करते हैं। अगला है HTML और CSS का उपयोग क्या होता है। तो वेब पेजों की डिज़ाइन और संरचित करने के लिए हम CSS का उपयोग करते हैं। ठीक है, HTML में CSS क्या होता है, किस लिए उपयोग करते हैं हम HTML में CSS का। तो HTML है तो वेब पेजों का डिज़ाइन तो होगा ही, HTML है तो वेब पेजों का डिज़ाइन तो होगा ही, और ये CSS क्या होता है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इन दोनों की ही संरचना तय करता है, स्टाइलिंग तय करता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या बोलते हैं इसको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। ये CSS को कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। एक स्टाइल शीट की भाषा है जो वेब पेज को एक संरचना प्रदान करती है। तो इन दोनों का ही उपयोग वेब पेज को डिज़ाइन और संरचित करने में होता है।
अगला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है एसईओ का। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एसईओ का फुल फॉर्म याद रखना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो एसईओ का फुल फॉर्म होता है। वेबसाइट के सर्च इंजन रैंक को बेहतर बनाता है। क्या करता है? वेबसाइट का जो सर्च इंजन रैंक है उसको बेहतर बनाने का काम करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब एसईओ क्या होता है? वेबसाइट के सर्च इंजन रैंक को बेहतर बनाने का काम करता है। वेबसाइट का जो सर्च इंजन होता है उसकी जो रैंक होती है उसको बेहतर बनाने का काम करता है। तो एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उसको और ऊपर उठाने में मदद करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट के माध्यम से खरीदना बेचना सामग्रियों को, वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। अगला है HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTPS क्या होती है? इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या बोलते हैं? सिक्योर बोलते हैं। ये याद रखना, ये न्यू आया है और इम्पोर्टेंट है। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और क्या? सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये याद रखना, डेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है वेबसाइट होस्टिंग का क्या अर्थ होता है? वेबसाइट की फ़ाइल को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना। वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है? वेबसाइट की जो फाइल्स हो गई हैं उनको हम इंटरनेट पर होस्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेब होस्टिंग बोलेंगे। इंटरनेट पर स्पाईवेयर क्या हो रहा है? स्पाई से ही संबंध आ रहा है, जासूस है, तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है जो जानकारी चुराता है। स्पाईवेयर क्या होता है? कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस को क्या बोलते हैं हम सादा भाषा में? प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। अगला है क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब होता है? डेटा को इंटरनेट के माध्यम से संग्रहित करना। तो डेटा है उसको इंटरनेट के माध्यम से संग्रहित करना क्या कहलाता है? क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। अगला है फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का उपयोग क्या है? जो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का हम उपयोग करते हैं क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन की गति को बढ़ाने में इसका उपयोग होता है। किस लिए? इंटरनेट कनेक्शन की गति को बढ़ाने में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन किस प्रकार से बढ़ सकता है, उसकी गति किस प्रकार बढ़ सकती है, उसमें हम फाइबर ऑप्टिक का उपयोग करते हैं। आप लोग यूज़ करते होंगे अपने घरों में। डीप वेब क्या होता है? इंटरनेट का एक प्रकार का एक हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन से नहीं पाया जाता। वो जो सामान्य सर्च इंजन में नहीं पाया जाता उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डीप वेब बोलेंगे। डीप वेब किसको बोलेंगे? जो सामान्य सर्च इंजन में नहीं पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डीप वेब बोलेंगे। डीप वेब क्या होता है? डीप वेब वो होता है जो सामान्य सर्च इंजन में नहीं पाया जाता, जिसे सर्च इंजन पूरी तरह से एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं। डीप वेब में मौजूद सामग्री को देखने के लिए हमें एक अनुमति की ज़रूरत होती है, ऐसे ही कोई भी नहीं पहुंच सकता है। इसमें निजी डाटाबेस होता है, प्राइवेसी रहती है, मेडिकल रिकॉर्ड रहते हैं, एकेडमिक पत्रिकाएं होती हैं और बहुत सारी जानकारी होती है, उसको हम बोलते हैं डीप वेब। जो सामान्य जो चीज़ें हम सर्च कर लेते हैं उसमें उसको हम डीप वेब में नहीं पहुंच कर सकते। मतलब ये इंटरनेट का हिस्सा होता है लेकिन हम इसको पूरी तरह से इस पर पहुंच नहीं सकते हैं, पूरी तरह से इस पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगला है विकी का क्या मतलब होता है? फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लोग जो न्यू हैं और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो भी कर लीजिएगा। इसके अलावा अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करूँगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय कौन सा न्यायालय होता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत जो जिला न्यायालय होता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत जो जिला न्यायालय होता है वो कैसा न्यायालय होता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत जो जिला न्यायालय होता है वो कैसा न्यायालय होता है? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सारे लोग कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अभी भी आपके पास 28 दिन है। 28 दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 28 दिन में अपना एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये 28 दिन में आपने प्रण ले लिया। हमारा जो हम जीतेंगे बैच है, अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच लेना चाहते हैं, अभी ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र में जो है 26% का डिस्काउंट चल रहा है 26 जनवरी का।
तो ये आपको ओनली 590 रुपये में दिया जा रहा है। जो भी लेना चाहते हैं वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको इस 590 रुपये में हमारा कोर्स कोई एप्लीकेशन पर नहीं करना है, आपको मेरी एप्लीकेशन पे कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन पर कुछ भी नहीं है। इसमें हम आपको क्या करेंगे, 2 टेलीग्राम लिंक देंगे, 2 टेलीग्राम लिंक देंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप देंगे। एक टेलीग्राम पर टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, पूरे समय टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। आपको एक दिन पहले टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट की पीडीएफ दी जाती है, उस टारगेट का वीडियो लेक्चर दिया जाता है। टारगेट टॉपिक वाइज होता है, कोई भी जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट दिया जाता है, फिर उसको हम ट्रिक द्वारा तैयार करवाते हैं, देन उसका टेस्ट लेते हैं। उससे पहले व्हाट्सएप पर उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जब वो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है फिर उसका टेस्ट लेते हैं। इस प्रकार से सारे इजीली आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं। कठिन से कठिन टॉपिक को भी आप बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ट्रिक द्वारा पढ़ सकते हैं, ट्रिक द्वारा तैयार कर सकते हैं। हम कठिन से कठिन टॉपिक की ट्रिक द्वारा बनाकर आपको याद कराते हैं, आपको कोई भी टॉपिक कठिन नहीं लगेगा। इसके अलावा फरवरी से आपको ई बुक भी दी जाएगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एक ई बुक दी जाएगी। जैसे मैंने बताया कि ICMR के आपको करीब 500-600 प्रश्नों की एक ई बुक दी जाएगी। 3000 प्रश्नों की ई बुक डली ही हुई है, अभी आप ज्वाइन करेंगे जब वैसे ही मिल जाएगी। 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बाल देख रेख संस्थान, एड्स, बाल श्रम नीतियाँ, इनकी आपको एक PDF मिल जाएगी। आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है ना। इसके अलावा स्कूल पूर्व देखभाल की 1040 MCQ मिल जाएगी। प्रबंधन के सारे टॉपिक की MCQ की करीब 2500 प्रश्नों की ई बुक दूंगी। उसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना के 91 क्वेश्चन अकेले पढ़ना है, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आपके प्रश्न गारंटेड हो जाएंगे। इसके अलावा अधिनियम की सारे अधिनियम आपको ट्रिक द्वारा याद हो जाएंगे। ट्रिक द्वारा हमने पूरी धाराएं याद करवाई हैं। इसके अलावा सारे धाराओं में जो जो फैक्ट दिए गए हैं वो सारे ट्रिक द्वारा याद करवाएं। आप जैसे ही बैच ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पर सारा पुराना मटेरियल मिल जाएगा। मैंने अभी आपको टेलीग्राम पर लेके गई थी तब बताया था, जितने भी पुरानी योजनाएं हैं, जितने भी पुराने अधिनियम हैं, सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट देकर आपको लगेगा कि हाँ आपकी स्थिति क्या है। और इसके अलावा टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होते हैं, रोज टेस्ट होता है तो आपके रोज क्वेश्चन गलत होंगे तो आपके वो आंसर तैयार होते जाते हैं, ठीक है। तो दिन भर, और अगर आप व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दिन भर आपको पता है क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे हर टॉपिक की, तो भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अगर आप शादीशुदा हैं, शादी नहीं हुई है, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, तैयारी हो गई है या नहीं हुई है, तो भी आपके लिए बैच बहुत धमालदार है। सारे टॉपिक को केवल मैं वही टॉपिक करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में सचमुच आना है। फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करना है, वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आना है। इसका चार्ज ओनली 590 रुपये है अभी वर्तमान में, जो भी 26 जनवरी का डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी लेना चाहता है, पहले ये 799 था, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये 26% डिस्काउंट पे चल रहा है। जो भी परचेस करना चाहते हैं आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है, मैम हमको बैच लेना है। जैसे ही आप मुझे बोलेंगे मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। जैसे ही पेमेंट मेरे पास आएगा मैं आपको 2 टेलीग्राम लिंक और एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लूँगी, आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विकी, WIKI, विकी का मतलब क्या होता है। विकी एक प्रकार की वेबसाइट होती है। क्या होती है? वेबसाइट होती है जहां उपयोगकर्ता अपनी जानकारी को जोड़ सकते हैं। विकी में क्या कर सकते हैं, जो उपयोगकर्ता होते हैं वो अपनी जानकारी को क्या करते हैं, जोड़। आपने देखा ना विकीपीडिया होता है, वही इसी से आधारित होता है कि वेबसाइट आधारित एक सहयोगी प्लेटफॉर्म होता है। इसमें लोग अपनी सामग्री बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये एक हवाईयन भाषा के शब्द विकी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है तेज। तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार की वेबसाइट जहाँ पर उपयोगकर्ता अपनी जानकारी जोड़ सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विकी बोलते हैं। अगला है ब्राउज़र कैचे का मतलब क्या होता है। ब्राउज़र कैचे क्या होता है? ब्राउज़र कैचे वेब पेजों को जल्दी लोड करने के लिए एक अस्थायी डाटा संग्रहण। कैचे आप एक स्थिति ऐसा इस जगह पे इकट्ठा हो जाता है जो अस्थायी डाटा होता है, जो कचरा टाइप उसको हम बोलते हैं। इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये वेब पेजों को जल्दी हम लोड करते हैं। जब जल्दी कोई चीज़ हम सर्च करते हैं तो ये अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। अगला है HTTPS, अभी अपन ने पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना। इसके क्या लाभ होते हैं? जब इसका नाम ही सिक्योर है तो इसका सिक्योर जैसा ही काम होगा, सुरक्षा जैसा ही काम होगा। तो इसका क्या होगा? वेबसाइट की सुरक्षा बढ़ाना। अगला है ईमेल क्या है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इसका आंसर भी आप लोग मुझे देंगे, ईमेल की खोज किसने की थी और कब की थी।
ईमेल की खोज कब की थी और किसने की थी? कब की ईमेल की खोज और किसने की? सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। वायरस क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वायरस। और ये क्या करते हैं? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वाइटल, वायरस का फुल फॉर्म होता है, वी से हो जाता है वाइटल, वी से क्या हो जाता है? वाइटल हो जाता है, आई से हो जाता है इंफॉर्मेशन, आई से क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन हो जाता है, आर से हो जाता है रिसोर्सेज, आर से क्या हो जाता है? रिसोर्सेज हो जाता है, यू से क्या होता है? अंडर हो जाता है, यू से क्या होता है? अंडर, और एस से हो जाता है सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाते हैं जो दूसरे प्रोग्राम में बदलाव करके खुद की नकल करता है। ठीक है, ये एक अब ये अगर कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं तो ये अपनी प्रतियां बना बना के दूसरे वायरस भी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में अगर आक्रमण कर लें तो हमारे शरीर को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा लेते हैं। हमारे शरीर में भी ये कॉपी करने लगते हैं। मतलब डाटा इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? डाटा को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने को हम डाटा इंक्रिप्शन बोलते हैं। डाटा को सुरक्षित तरीके से संग्रह करना। स्पैम क्या होता है? अवांछित ईमेल जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है वो जो होता है उसको हम एक अवांछित ईमेल को स्पैम बोलते हैं। एसएसएल का पूरा नाम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएसएल का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है एसएसएल का फुल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या होता है एसएसएल का पूरा नाम? एसएसएल का पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है एसएसएल का पूरा नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा नहीं होगा लेकिन इंटरनेट से संबंधित है, न्यू है तो ये याद रखना। एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर इसका फुल फॉर्म होता है। इसको बार बार बोल बोल के याद कर लो। जिससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर बार बार बोलते हो तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाती है और लंबे समय तक याद होती है। ये एक संचार का प्रोटोकॉल होता है और इंटरनेट पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने इसका उपयोग करते हैं। इसमें इसकी मदद से वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच में डाटा को सुरक्षित किया जाता है। और इंटरनेट पर डाटा साझा करने से पहले एक दूसरे जो जिसको साझा कर रहा है उसकी पहचान जो है वो एसएसएल से मिल जाती है, इसलिए हम इसको सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? सिक्योर सॉकेट लेयर हो जाएगा एसएसएल का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है वेब 2 वेबसाइट 2.0 का मतलब क्या होता है, या वेब 2.0 का मतलब क्या होता है? एक इंटरएक्टिव वेब अनुभव, एक इंटरएक्टिव वेब अनुभव को हम बोलते हैं वेब 2.0। वेब 2.0 क्या होता है? एक इंटरएक्टिव वेबसाइट अनुभव को हम बोलते हैं वेब 2.0। याद रखिएगा, इंटरनेट की दूसरी पीढ़ी भी ये कहलाती है। इंटरनेट की दूसरी पीढ़ी की वेबसाइट और एप्लीकेशन होती है। सहयोग और इंटरनेट की कार्यक्षमता बढ़ाने इसको उपयोग किया गया। इसको हम सोशल वेब भी बोलते हैं। जो सोशल वेबसाइट होती है ना, उसको भी हम वेब 2.0 बोलते हैं। सोशल वेबसाइट को भी वेब 2.0 बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है GIF क्या होता है? GIF क्या होता है? तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जो ग्राफिक्स में चीज़ें आती हैं उन फॉर्मेट में, ग्राफिक्स इंटरनेट में जो चीज़ें आती हैं उनको हम GIF बोलते हैं। तो याद रखिएगा GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा क्या होता है GIF का फुल फॉर्म? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इस इंटरनेट पर तस्वीरों को स्टोर करने के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको स्टीव विल हाइट ने जारी किया था। विल हाइट ने जारी किया था। तो ऐसा याद रख लो, मेरी हाइट अच्छी है इसलिए मुझे गिफ्ट मिली थी। और ये कब आया था? 1987 में आया था। गिफ्ट को कैसे याद रखो? मेरी हाइट अच्छी थी तो मुझे गिफ्ट मिली थी। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट क्या होता है इसका फुल फॉर्म? GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज याद रखना, ये इनमें कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। दोनों तीनों में इंटरनेट होता है या इंटरचेंज होता है, क्या होता है? तो क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक को हम और क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक और क्या कहलाता है?
हाइपरलिंक होता है एक लिंक जो उपयोगकर्ता को अन्य वेब पेज पर ले जाती है, दूसरे वेबसाइट पर जो ले जाती है। एक लिंक होती है जो यूज़र को अन्य दूसरी साइट पर ले जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। HTML में ये प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का क्यों किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट का उपयोग वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी जोड़ने के लिए। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग क्या होता है? इंटरएक्टिविटी अंतः क्रिया जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या वेबसाइट को इंटरएक्टिव अंदर ही अंदर एक्टिव बनाने के लिए होता है। वेब पेजों को सक्रिय बनाती है, क्रियाशील बनाती है, अनुभव को बेहतर बनाती है ना। इसमें इसके द्वारा हम एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हैं, फीड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, बुकिंग प्रणाली भी बना सकते हैं। सारा जावा स्क्रिप्ट के द्वारा कर सकते हैं। अगला है ब्लूटूथ का क्या उपयोग होता है? ब्लूटूथ तो आप सारे लोगों ने पहले तो बहुत यूज़ किया होगा जब सिंपल मोबाइल यूज़ करते थे। ब्लूटूथ का क्या उपयोग होता है? बिना तार का डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, या ऑनलाइन स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये याद रखो, बिना तार के जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग होता है। ये ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक होती है। इसका इस्तेमाल कम दूरी पर डाटा ट्रांसफ़र करने, जैसे एक कमरे में आप बैठे हो तो आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को स्पीकर या हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। कम दूरी पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है ब्लूटूथ में कितनी दूरी तक का उपयोग हो सकता है, मतलब कितनी दूरी तक आप यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ? 1 मीटर, 10 मीटर या 100 सेंटीमीटर वाले ये माइक्रोचिप्स आते हैं ब्लूटूथ में, तो ये इस पे काम करता है। लगभग 10 मीटर इसकी अधिकतम रेंज, और सिग्नल होते हैं जो ब्लूटूथ वो ज़्यादातर 1 किलोमीटर तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं होता, ठीक है। और डेनमार्क में ये खोजा गया था, ये भी याद रखिएगा। डेनमार्क में इसकी खोज गई थी। अलग अलग ब्रांड के ये अलग अलग होते हैं, 1 मीटर, 10 मीटर और 100 मीटर वाले ये मैक्सिमम हो सकते हैं। अगला है मालवेयर क्या होता है? मालवेयर को हम क्या बोलते हैं? मालवेयर क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है मालवेयर। इसको हम दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर मालवेयर को बोला जाता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, वेबसाइट डिज़ाइन टूल होता है, एक इंटरनेट ब्राउज़र होता है, बिल्कुल नहीं। ये केवल क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जिसे किसी कंप्यूटर या उसे इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मेलवेयर से आपकी निजी जानकारी चोरी हो जाती है या आपके डिवाइस को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसमें वायरस आते हैं, वर्म आते हैं। आपसे पूछ सकते हैं वायरस क्या है? मालवेयर है। वर्म क्या है? मालवेयर है। रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर भी एक प्रकार का वायरस होता है। वो क्या करता है, आपके मोबाइल से कोई लॉक कर देता है आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को, जो मेन साइट होती है जहाँ से आप काम करते हो, फिर उनको ओपन करने के लिए आपसे ही फिरौती मांगता है, उसको हम रैनसमवेयर बोलते हैं। सोशल मीडिया क्या होता है? आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, टेलीग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, वो सारा सोशल मीडिया होता है। एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ लोग संवाद करते हैं और अपनी जानकारी साझा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया बोलते हैं। अगला है सर्च इंजन क्या होता है? एक वेबसाइट टूल जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं। अगला है फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक एक धोखाधड़ी हमला होता है जो व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। अगला है TLD का पूरा नाम क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। TLD का मतलब क्या होता है? जो अच्छे बड़े बड़े अच्छे डोमेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब जो अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, वो टॉप लेवल डोमेन का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, टॉप लेवल डोमेन ये डोमेन नेम का आखिरी हिस्सा होता है। कोई भी डोमेन नेम होता है उसकी सबसे आखिरी में होता है, जैसे कि google.com। google.com का ये जो कॉम है ना, ये TLD हो जाएगा, ठीक है। TLD डोमेन नाम प्रणाली का सबसे ऊंचा स्तर होता है। TLD जो होते हैं वो डोमेन नाम के उद्देश्य बताते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन डोमेन नाम का उद्देश्य बताता है, तो TLD ही बताता है। TLD मतलब क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है। TLD जो होता है वो आप वेबसाइट को सबसे ज़्यादा यादगार बनाते हैं। आपकी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा यादगार कौन बनाते हैं? TLD ही बनाते हैं, याद रखिएगा।
ये वेबसाइट से जुड़े संगठन को भी दर्शाते हैं और उसके उद्देश्य को भी बताते हैं। POP3 का अर्थ क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है, ईमेल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं POP3 के द्वारा। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसका आंसर होता है। फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से 500 आवश्यकता वाले बच्चों के MCQ आपको हमारे उस हम जीतेंगे बैच की मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसी से ही आते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा आपको इस टॉपिक से कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और यही पढ़िएगा। इसके अलावा ये अधिनियम के आपको भी ये अधिनियम के ये MCQ भी आपको हमारे हम जीतेंगे बैच पर मिल जाएंगे। महिला बच्चों के कानून, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आ जाएंगी। जितने भी महिला अधिनियम हैं, घरेलू हिंसा है, बाल अधिनियम है, जितने भी अधिनियम है, जितने भी कानून है, सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला है SMT का। SMT क्या होता है? SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऐसे SMTP जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम SMTP बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को बोलते हैं। संचार का प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक इसको हम ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। सर्वर टू सर्वर प्रोटोकॉल होता है। ईमेल क्लाइंट और मेल सर्वर के बीच डाटा का आदान प्रदान ये करता है। IP एड्रेस को स्थिर या गतिशील किसके माध्यम से सेट करके बनाया जा सकता है? तो IP एड्रेस को गतिशील DHCP द्वारा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IP एड्रेस को हम गतिशील किसके द्वारा कर सकते हैं? तो DHCP द्वारा कर सकते हैं। DHCP क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसको हम बोलते हैं DHCP। DHCP को क्या बोलते हैं? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को हम DHCP बोलते हैं। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, इस्तेमाल नेटवर्क पर डिवाइस को गतिशील रूप से IP देने के लिए किया जाता है। ये IP पते के दोहराव को भी रोकता है, मतलब बार बार होने से बार बार एक ही चीज़ ना हो पाए उसको भी रोकता है। तो IP एड्रेस को स्थिर या गतिशील कैसे कर सकते हैं? DHCP द्वारा कर सकते हैं। DHCP क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। अगला है ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण क्या हो सकता है? अमेजन। इस पे हम चीज़ें लेते हैं और बेचते हैं। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट पर एक दस्तावेज होता है जिसे ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल होता है इंटरनेट कनेक्शन की सुरक्षा प्रदान करना। जो इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षा देता है उसको हम क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोलते हैं। स्ट्रीमिंग क्या होता है? इंटरनेट पर मीडिया को लगातार प्रसारित करना। इंटरनेट पर जो मीडिया आती है उसका लगातार प्रसारित होना क्या कहलाता है? स्ट्रीमिंग कहलाता है, मीडिया का लगातार प्रसारित होना। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग वेबसाइट के डाटा को सर्वर पर स्टोर करना। वेबसाइट के डाटा को सर्वर पर स्टोर करना क्या कहलाता है? वेब होस्टिंग कहलाता है। URL क्या होता है? वेबसाइट के पते को पहचानना। URL क्या है? वेबसाइट के पते को पहचानने को हम URL कहते हैं। वाईफाई क्या होता है? बिना तार का इंटरनेट कनेक्शन। ब्लूटूथ क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग होता है। ब्राउज़र का क्या कार्य होता है? ब्राउज़र जो होता है इंटरनेट पर वेबसाइट को एक्सेस करता है। कंप्यूटर को आपको हल्के में नहीं लेना है, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैथ और रीजनिंग में तो क्या है, 3-3 4-4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सबसे बन जाएंगे, सरल आएंगे। लेकिन इंटरनेट का आपको ये बेसिक क्वेश्चन करना जरूरी है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? एक फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है उसको हम बोलते हैं ईमेल अटैचमेंट, जो ईमेल के साथ भेजी जाती है। अगला है RSS, ये इम्पोर्टेंट है। RSS का पूरा नाम क्या होता है? RSS का पूरा नाम है रियली सिंपल सिंडिकेशन। रियली सिंपल सिंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने भी फुल फॉर्म है, क्योंकि पिछली बार देखा गया है कि फुल फॉर्म उन्होंने हर शिफ्ट में एक एक फुल फॉर्म डाले हैं, तो ये ज़रूर मतलब यहाँ भी डालेंगे और इसी प्रकार से डालेंगे, अलग अलग सोच सोच के इधर उधर से। तो याद रखना है क्या होता है RSS क्या होता है।
रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है और वेब पत्रों की फीड को मतलब प्रचलित करने का एक समूह होता है। इसमें कई प्रकार के अलग अलग जो वेब फीड होते हैं प्रचलित होते हैं। तो याद रखिएगा आरएसएस क्या फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर और एक क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में आरएसएस का क्या अर्थ है, ये इस टाइप से आता है। रियली सिंपल सिंडिकेशन, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच का एक संबंध होता है। वेब फीड का एक प्रारूप होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वायरस मुक्त और विज्ञापनों के बिना ये होता है। रियली सिंपल सिंडिकेशन क्या बोलते हैं, आरएसएस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, रियली सिंपल सिंडिकेशन। कैचे मेमोरी का काम क्या होता है, ब्राउज़र की गति बढ़ाना। वेब कुकीज़ का क्या अर्थ होता है, वेब कुकीज़ क्या करती है, वेब कुकीज़ का क्या उपयोग होता है। तो जो वेब कुकीज़ होती हैं वो वेब ब्राउज़र द्वारा संग्रहित डाटा होती हैं। वेबिनार क्या होता है, वेबिनार होता है ऑनलाइन सेमिनार। ऑनलाइन सेमिनार को हम क्या बोलते हैं, वेबिनार बोलते हैं। जैसे सेमिनार हमारा होता है सब वेबसाइट के द्वारा होता है तो वो ऑनलाइन होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम एफटीपी बोलते हैं। किसको, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के किस मॉडल का उपयोग डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है, सास का भी, पास का भी, लास का, इन सारे का उपयोग डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है। जियो लोकेशन का क्या अर्थ होता है, किसी व्यक्ति की भौतिक स्थिति का पता लगाना। राउटर का क्या कार्य होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को रूट करना। राउटर का क्या काम होता है, नेटवर्क जो ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक नेट का जो जाम हो रहा है उसको रूट करना, जोड़ने का काम भी ये करता है। बैंडविड्थ का क्या उपयोग होता है, नेटवर्क की गति को मापना, किस तरीके से नेटवर्क जा रहा है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अभी अपन ने पढ़ा है, प्राइवेटी रखता है, इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षा प्रदान करता है। वाईफाई की रेंज क्या होती है, अधिकतम वाईफाई की जो रेंज होती है वो 100 मीटर होती है। वाईफाई की रेंज कितनी होती है, वाईफाई की रेंज 100 होती है। HTML का अपन ने पढ़ा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, 128 बिट होते हैं। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, IPv6 में 28 बिट होते हैं, लेकिन 128 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए IPv4 में कितने बिट होते हैं, IPv4 में कितने बिट होते हैं, तो 4 में होते हैं 32। 4 में कितने होते हैं, 32, और 6 में कितने होते हैं, 128। दोनों का याद रखना, 4 में 32 होते हैं, IPv4 में। IPv का ये 2 संस्करण होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 में 32 बिट होते हैं और IPv6 में कितने होते हैं, 128 बिट होते हैं। दोनों ही की क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। URL में www क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, वर्ल्ड वाइड वेब को हम www बोलते हैं। अगला है, गूगल का सर्वर कहाँ स्थित है। गूगल का सर्वर जो है अमेरिका में स्थित है। गूगल का सर्वर ये कहाँ से आ रहा है, पूरा होस्ट कहाँ से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है। IP एड्रेस के द्वारा किसको पहचाना जा सकता है, इंटरनेट से जुड़ा कौन सा डिवाइस है उसको हम पहचान सकते हैं। वाईफाई की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, WPA2 का उपयोग किया जाता है। वाईफाई की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं हम WPA2 का, याद रखिएगा। WPA2 का उपयोग किस लिए करते हैं, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है, ये वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है, वाईफाई की सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। इसका एक 3rd वर्जन भी आ गया है, WPA3। SEO का पूरा नाम क्या होता है, SEO का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अभी अपन ने ऊपर कर लिया है। ब्राउज़र कैचे को साफ करने से क्या होता है, ब्राउज़र की गति में वृद्धि होती है। क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ होता है, डेटा को सुरक्षित रखता है। HTTP का क्या कार्य होता है, वेबसाइट के डेटा को ट्रांसफ़र करना। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS हम पढ़ चुके हैं, डोमेन नाम सिस्टम। हाइपर लिंक का प्रयोग क्यों होता है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। कुकीज़ का उपयोग क्या होता है, कुकीज़ का उपयोग होता है ब्राउज़र के भीतर उपयोगकर्ता की प्राथमिकता, मतलब क्या सर्च करने वाला है ये सोच के रखना है। फ्रेंड्स, इस तरह के आपको इंटरनेट के, ये मैं अभी इंटरनेट के करा रही हूँ, ऐसे ही आपको मैं MS ऑफिस के भी कराऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने चैनल पर केवल वही लेके आती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सच में ही आना है, और यही चीज़ मैं अपने हमारे बैच में करा रही हूँ हमारी लड़कियों को, जो सचमुच ही आना है वही केवल पढ़ो, केवल जो आना है। हर कुछ के लिए मतलब फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ो कि हम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं कि हमें अपने टारगेट पूरा करना है, केवल वही पढ़ो, सच में ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन्हीं को ही आपको पढ़ना है। वेब क्रॉलर्स क्या होते हैं, जो वेब पेजों को स्कैन और अनुक्रमित करते हैं, उनको हम बोलते हैं वेब क्रॉलर्स।
PHP का नाम पूरा क्या है, इंपॉर्टेंट है, पर्सनल होम पेज बोलते हैं। पर्सनल होम पेज क्या होता है, PHP को पर्सनल होम पेज बोलते हैं। ई-कॉमर्स का क्या उदाहरण है, फ्लिपकार्ट है। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है WAN, उसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। URL में हमें कौन सा संकेत मिलता है, URL में हमें वेबसाइट का पता मिलता है। HTTP में एस का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम होता है वेबसाइट का नाम होता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। स्पैम फिल्टर का काम क्या होता है, अवांछित जो ईमेल होते हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है, स्पैम फिल्टर अवांछित ईमेल को। नेट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सभी डेटा को समान रूप से हैंडल करने की अनुमति देना। जो इंटरनेट के जो सेवा प्रदाता रहते हैं, जो इंटरनेट को हमें इंटरनेट की जो सर्विस देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, वो जो सभी डेटा रहता है उनका समान रूप से सारे लोगों को वितरित हो, ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, समान रूप से वितरित होना चाहिए, सारे क्षेत्रों में समान रूप से होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, बहुत शानदार इंटरनेट की MCQ थे। यहाँ से आपको बहुत सारे फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।